बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और बदतरीन और मुतनाज़ फैसला सामने आ चुका है, जिसमें पीटीआई को जो आखिरी उम्मीद थी मखसूस नशिस्तों वाली, उससे भी पीटीआई को हाथ धोना पड़ गए हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला क्यों दिया है और इससे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कौन कौन से सवालात खड़े हो गए हैं, और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो आखिरी ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। तो इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ काजी मोहम्मद फायज ईसा साहब की जानब देख रही है, तो वहां से कौन सा फैसला आ सकता है, जरा इस हवाले से क्या कह रहे हैं, मुकम्मल तफसील के साथ इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो एक दफा फिर उन पे सवालात खड़े हो गए हैं, और अकबर एस बाबर साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एक दफा फिर मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के एक दफा फिर जो है वो कलअदम होने का खदशा है। इसके साथ साथ पीटीआई के प्रो यूट्यूबर्स जो कि पीटीआई के हक में आवाजें बुलंद करते रहे हैं और कर रहे हैं, पीटीआई के कुछ रहनुमा ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के एक और बदतरीन फैसले की, जिसमें पीटीआई को जो है वो 77 यानी कि 77 नशिस्तों से महरूमी का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अपनी जानबदार होने का सबूत दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि इलेक्शन कमीशन बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का खात्मा और इमरान खान का खात्मा है। डेफिनेटली अभी तक जितने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले आए हैं और इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के दौरान पीटीआई के साथ जो हाल हुआ है और जिस तरीके से हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं पीटीआई के रास्ते में, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जानब से बल्ला वापस लिया गया, और बल्ला वापस लेने के बाद फिर पीटीआई को जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी आयद की गई और उसके अहम रहनुमाओं को उठाया गया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, और इसके साथ साथ बहुत से पीटीआई के रहनुमा जो है वो रूपोश हो गए। इन तमाम तर जो हालात है उनसे पीटीआई को गुजारा गया सिर्फ इसलिए कि पीटीआई खत्म हो जाए और इमरान खान साहब अपनी एक्शन से जो है वो तायब हो जाए, या फिर वो घुटने टेक दे और सिस्टम और रियासत के आगे जो है वो बेबस होकर बैठ जाए, तो फिर मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो इंतहाई मुतनाज़े और जमहूरियत के खिलाफ है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये सब कुछ जो है वो ये मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और खास तौर पर अगर आपने एक अदारा बनाया इलेक्शन कमीशन, तो जिसका मकसद ही शफाफ इलेक्शन करवाना है, तो हमारे यहाँ इलेक्शन किस तरह के हुए हैं ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और खास तौर पर एक पार्टी को जो है वो निशाना बनाया गया। अभी बड़े जय्यद सहाफ़ी और वो सहाफ़ी जिनको प्रो नून लीग सहाफ़ी समझा जाता है, प्रो पीपल्स पार्टी, प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी कहा जाता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और भी बरबला वो भी पुकार उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत ही गलत किस्म का फैसला दिया, और मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जो लोग इसको करवा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। तो बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो चीख उठे हैं। खासतौर पर जावेद चौधरी साहब ने भी ये इस फैसले की जो है वो मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने यही कुछ करना है तो फिर ये अदारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस अदारे को खत्म कर दे, रियासत खुद जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन करवा ले, बल्कि इलेक्शन करवाने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आपने मुंतखब करना है, रियासत खुद ही उनको मुंतखब कर ले और उनको तख्त के ऊपर बैठा दे, और फिर ये सारा मामला जो है वो खत्म हो जाए। इलेक्शन कमीशन का इतना अमला, आप उसको तनख्वाहें भी देते हैं, और फिर इलेक्शन के ऊपर इतना खर्चा आता है, इतने अरबों खर्चा आता है, तो आप उसको मुल्क के ऊपर लगाए, जो लोग आपने सेलेक्ट करने हैं उनको सेलेक्ट करके रख लें। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानब से ये एक बहुत ही बदतरीन फैसला है, और जो कारकर्दगी है मेरे ख्याल में तरीकी किस्म की ये बदतरीन कारकर्दगी है इलेक्शन कमीशन की जानब से। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी कारकर्दगी में भी सवाल उठ गए हैं, और उन्होंने भी कोई अच्छा रोल यहाँ प्ले नहीं किया। तारीख उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखेगी, क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं। कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी नून लीग आ गई, डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक न एक दिन सामने आ जाएगी, लेकिन जिन शख्सियात ने इस सारे सिनेरियो में गलत किरदार अदा किया है उनको उनका नाम नहीं रहेगा, और उनको बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा, तारीख उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। तो इलेक्शन कमीशन की जानब से बड़ा ही अफसोसनाक ये जो है वो फैसला आया है। इससे पहले भी जो कुछ इलेक्शन कमीशन करता रहा है वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह के अदारों की कारकर्दगी बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है, और मेरे ख्याल में तो ये इसमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो एक मामला बने हुए हैं काफी देर से। गुज़श्ता जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसमें भी बहुत सारी जो है वो चीजें सामने आई, और उसमें अकबर एस बाबर साहब जो है वो खुलकर सामने आए, और उन्होंने उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो है वो मुखालफत की, और इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ला वापस लिया गया। तो अभी एक दफा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें
सिलेक्शन तो कर ली गई है, लेकिन अकबर एस बाबर साहब एक दफा फिर इन इलेक्शंस के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने अदालत से भी रुजू करने का फैसला कर लिया है। और उनका कहना है कि ये इलेक्शन भी जो है वो 8-9 लाख हमारे जो है वो कारकुनान है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चंद लोगों ने बैठकर कर लिया है, लिहाजा हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पीटीआई की भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आप अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे। इससे पहले भी आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और आपने खुद को खुद ही मशकूक बनवा लिया, और फिर आपको अपने बल्ले से वापस हाथ धोना पड़े, और ये सारा जो सिनेरियो है उसमें आप खुद ही फंस गए। तो इसमें क्या, मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत को फरोग देने के लिए आप ने जो है वो मैदान अमल में कदम रखा है, तो खान साहब को मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और आप एक फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर आप जमहूरियत का रोना रोते हैं, बाहर जाके आप जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ जो भी पार्टीज जमहूरियत का रोना रोती हैं और जमहूरियत का लाग अरापती हैं और कहती है कि जी हमारे लीडरान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, हमारी पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, और हम इस मुल्क में जमहूरियत को लाना चाहते हैं, हम जमहूरियत के पहरेदार हैं, हम जमहूरियत के चौकीदार हैं, वही लोग अपनी पार्टीज के अंदर जो है उनकी पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है, सिर्फ चंद लोग बैठकर फैसले करते हैं और फिर वो आके अपना सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही सूरत हाल है। पिछले इंटर पार्टी जो इलेक्शन है वो भी मुतनाज़ ठहरे थे इसी वजह से, क्योंकि उनमें जमहूरियत नहीं थी। तो इस दफा भी यही मामला है। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवज्जो देनी चाहिए, और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को इस हवाले से जो है वो अपनी पार्टी में जमहूरियत का मुजाहरा करते हुए फेयर इलेक्शन जो है करवाने चाहिए। अगर आप मुल्क के अंदर फेयर इलेक्शन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतनाज़ अदारा है और वो इस्तीफा दे दे, और आपने ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरी अमल से इलेक्शन नहीं करवाए, तो आप फिर बाहर तो ये रागला अलापते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सोचना चाहिए। दूसरी और अहम खबर यह है कि पीटीआई के प्रो सहाफ़ी और प्रो यूट्यूबर्स जो कि पीटीआई के हक में मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ व्लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, अदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और उन्होंने पाक अफवाज के खिलाफ जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा किया, ज्यादातर तादाद उनकी जो है वो बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर बैठकर वो मोबाइल की स्क्रीनों के सामने और कैमरों की स्क्रीनों के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ। और उसमें उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि हम प्रो तहरीक इंसाफ के जो है वो सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के हम नज़रिए को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और जो नज़रिया हम यहाँ बैठकर बयान कर रहे हैं यही पीटीआई का है, और पीटीआई के बहुत सारे लोग भी उनकी बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। उनमें आदल राजा साहब जो है, मेजर आदल राजा साहब सर फहरिस्त है, और उनके साथ साथ जितनी भी कंपनी आप उन सबको बखूबी जानते हैं। तो आज एक अच्छा फैसला सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। असद कैसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि उन तमाम तर यूट्यूबर्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इजहार लाताल्लुकी करते हैं, हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है कि हम अदारों के खिलाफ को मुहिम चलाएं। आज जहां हमारी हक तलफी हुई है हम वो अपना वहां आवाज उठाना अपना हक समझते हैं, हम वो हक की आवाज उठाते रहेंगे और बुलंद करते रहेंगे और अपने लीडर के साथ रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो लोग गलत किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और दीगर चैनल्स के ऊपर बैठकर, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक खुशाइन फैसला है। ये थी अब तक की अपडेट्स। दोबारा आपकी खिदमत में नई अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।